बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में आपको सरकारी आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी आपस में गुत्थम गुत्था। सरकारी आटे की ट्रॉली के गिर्द शहरियों का हुजूम। आटा खरीदने का कोई निजाम नहीं, कोई कतार नहीं। जो ज्यादा धक्कम पील करेगा उसी को आटा मिलेगा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में आपको सरकारी आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। सरकारी आटे की ट्रॉली के गिर्द शहरियों का हुजूम। आटा खरीदने का कोई निजाम नहीं, कोई कतार नहीं। जो ज्यादा धक्का पेल करेगा उसी को मिलेगा आटा। मुल्तान शहर में तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटा लेने के लिए शहरी गुत्थम गुत्था हो गए। सरकारी आटे की ट्राली के गिर्द शहरियों का हजूम लग गया। आटे की तकसीम का कोई निजाम नजर नहीं आया। शहरियों ने सरकारी आटे का स्टॉल लगाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ कोई रूटीन नहीं है आटा देने की, ना कोई इधर तरीकाकार है। बस ट्राली आती है, लोग सारे ट्राली को चिपक जाते हैं, हर कोई आगे हाथ करता है। ना जो इंतजामिया है वो सही तरीके पे स्टॉल बनाए, एक एक लाइन बना के एक एक बंदे को एक एक थैला दिया जाए। शहरियों का कहना था कि अवाम सुबह 8 बजे आती है, जबकि आटे की गाड़ी 10 बजे तक आती है। घंटों यहाँ खड़े रहने के बाद अक्सर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अपने जानने वाले दुकानदारों को एक आईडी कार्ड पर 3 से 4 आटे के थैले देते हैं। भी तोड़ के आते हैं और लिहाजा ये ट्राली भी टाइम पे नहीं आती। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रश कितना है। ये मुंह मुलाजिम बंदों को तो 3-3 4-4 गट्टू देते हैं और दुकानदार भी आते हैं। कोई तरीका कार नहीं है। मेहरबानी कोई यहाँ पे निजाम 3-4 गट्टू जी 3-4 गट्टू जैसे दुकानदार थे जानने वाले उनको दे देते हैं। ट्राली के साथ साथ चल के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से एक थैला मिला है, जबकि बैनर लगा हुआ है मिल के गेट पे, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पे मतलब आटा नहीं मिलता, वहाँ पे निजाम नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि दुकानदार यहाँ से सस्ता आटा खरीद कर अपनी दुकानों पर महंगा आटा बेचते हैं। इंतजामिया के लोग गाड़ियों पर खड़े होकर आटा देते हैं, जिसकी वजह से हजूम लग जाता है। इस निजाम को ठीक किया जाए, आटे का स्टॉल लगाया जाए और सबको बराबर आटा दिया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में गंदुम बहरान सर उठाने लगा। गंदुम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक महंगा हो गया। बहावलपुर में गंदुम बहरान सर उठाने लगा। गंदुम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक महंगा हो गया। बहावलपुर में गंदुम का बहरान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। एक हफ्ता के दौरान गंदुम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा, कीमत 3700 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। मुसलसल आटा ऊपर जा रहा है, ये तो गरीब की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। अब ये कैसे खरीदेगा? इसके बारे में हमारे हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना चाहिए। कोई रेट लिस्ट, कोई इशू, कोई तरतीब कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ आपको नजर आता। आप देख लें, हुकूमत जब से ही आई है ये सारा निजाम ही ऊपर जा रहा है। 10 रोज में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो चुका है। पिछला रोज आटा 30 रुपए मजीद महंगा हुआ, जिसके बाद 15 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 1630 रुपए तक पहुँच गई, जबकि होलसेल में 1660 रुपए तक फरोख्त होने लगा। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। हमें तो यही बात बताते हैं सेलमैन के आटे में गंदुम का शॉर्टफॉल है और उसकी कमी की वजह से मार्केट में गंदुम कम है, खरीदार ज्यादा, आटा महंगा हो रहा है। बहावलपुर में गंदुम की कीमत बढ़ने के साथ ही इसकी किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। मार्केट जराये का कहना है कि हुकूमत बहरानी कैफियत से बचने के लिए गंदुम की ताज़ा तरसील मुमकिन बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं कि इम्तिहान में पास होने वाले तलबा का मजमूई तनासुब 33.89% रहा है। आपको अपडेट करें, मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं कि इम्तिहान में पास होने वाले तलबा का मजमूई तनासुब 33.89% रहा। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए 11,724 तलबा ने दाखिला भिजवाया। इम्तिहानात में पास होने वाले तलबा का मजमूई तनासुब 33.98% रहा। इस इम्तिहान में 11,635 बच्चे अपीयर हुए थे और इसमें 3,943 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस तरह कामयाबी का तनासुब 33.8% रहा है
اور یہ آلموسٹ پچھلے سالوں سے ملتا جلتا ہے. اگر ہم موازنہ کریں پچھلے سالوں کا تو آلموسٹ یہی ہے. اس میں کینڈیڈیٹس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت. کنٹرولر امتحانات حامد سعید بھٹی کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت رزلٹ بہتر رہا. امتحان میں کل 11,635 طلبہ طالبات نے شرکت کی. کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد 3,943 رہی. سائنس گروپ میں پاس طلبہ کی شرح 34.42%، جبکہ آرٹس گروپ میں 30.9% رہی. ملتان بورڈ کا ایز یوزل جو ہے وہ رزلٹ بہتر ہی ہے، اتنا کمزور نہیں ہے، لیکن اگر ہم کامیابی کا تناسب دیکھیں تو یہ ہے تو بظاہر فگورل ویلیو دیکھیں تو یہ کم نظر آ رہی ہے، لیکن سیکنڈ اینول کا رزلٹ آلموسٹ یہی رہتا رہا ہے. طلبہ کا پاس ہونے کا تناسب 29%، جبکہ طالبات کا 44% رہا. طلبہ کے لیے رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی فراہم کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ. 24 کیرات سونے کا ریٹ 1,69,500 روپے فی تولہ ہو گیا اور 22 کیرات سونا 1,55,500 روپے فی تولے میں فروخت ہونے لگا. مزید جانتے ہیں افراز رمضان سے. جی بالکل، اگر سونے کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو سونے کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن اگر سونے کی بات کریں تو سونے کا جو ریٹ ہے وہ انیکسپیکٹولی بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو کہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اگر بات کریں 24 کیرات کے سونے کی تو 24 کیرات کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ 1,69,500 روپے پر تولے کا ریٹ ہے. اگر بات کریں 22 کیرات سونے کے ریٹ کی تو اس وقت جو 22 کیرات کا جو ریٹ ہے وہ 1,55,500 روپے پر تولے کا ریٹ ہے. اسی طرح اگر بات کریں گرام کے حوالے سے جو 24 کیرات کا ریٹ ہے وہ 14,500 روپے پر گرام کا ریٹ ہے. اگر بات کریں 22 کیرات کی تو 22 کیرات کا جو ریٹ ہے وہ 13,500 روپے پر گرام کا ریٹ ہے. سونے کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سونا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سونے کی قیمت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے کسٹمر کا رجحان سونے کی طرف سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اب جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سونے سے آرٹیفیشل کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ سونے کی اتنی زیادہ رینج ہو گئی ہے کہ ان کی ایکسیس سے، عام پبلک کی ایکسیس سے سونا نکل چکا ہے. تو ہم لوگ جو اتنی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ایکسپینسز بھی پورے نہیں کر پاتے. بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے، کام کی جو صورتحال ہے وہ آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ سونا لینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم سونے کی کاروبار سے شفٹ کر لیں کسی اور کاروبار کی طرف. بالکل ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سونا جو ہے اس وقت 1,69,500 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. مہنگائی کی وجہ سے کاروبار کے یہ حال ہیں کہ جو شہریوں کا، جو گاہکوں کا رجحان ہے وہ بھی آرٹیفیشل سونے کی طرف جا رہا ہے. اگر یہی کاروبار کے حالات رہے تو یہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ دکانیں بند کرنے پر مجبور. رمضان ہمیں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. یوریا کھاد کے بحران سے کسان پریشان. کسانوں کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے. ملتان میں یوریا کھاد مہنگی ہونے کے ساتھ غائب. فی تھیلا 2,500 روپے سے 3,000 روپے تک فروخت ہونے لگا. گندم کو پہلے پانی دینے کا وقت سر پر، لیکن کھاد کسان کی پہنچ سے دور ہے. علی ریاض کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. کسانوں کی مشکلات کو بریک نہ لگ سکی. یوریا کھاد کی عدم دستیابی کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، کیونکہ گندم کی فصل کو پہلے پانی دینے کا وقت آن پہنچا. لیکن کسان یوریا کھاد کی تلاش میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ سے یوریا کھاد نہیں مل رہی، اور اگر مل بھی جائے تو 3,000 تک ملتی ہے. یہ تھے لیکن اس کے مطابق ہمیں یوریا کھاد نہیں مل رہی. یوریا کھاد جو ہے نا اپنے گورنمنٹ ریٹ کے حساب سے بھی کم از کم 500-700 روپے مہنگی مل رہی ہے، لیکن ملتی ہے تو وہ بھی شارٹیج میں ملتی ہے، کہیں رول کے ملتی ہے اور صحیح طریقے سے ہمیں مل نہیں رہی. پانی پہلے لگانا ہے، گندم کو لیٹ ہوتی جا رہی ہے. اگر کھاد وقت پہ نہ ملی، پانی صحیح ٹائم پہ نہ لگا تو ہماری فصل جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں بنے. بہت پریشان ہے. ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں یوریا دی جائے، کیونکہ ہمیں گندم کا پہلا پانی لگانا ہے اور یوریا کی وجہ سے صرف ہم پانی نہیں لگا رہے، ہماری گندم جو ہے نا وہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، دن بدن لیٹ ہو رہی ہے. کسانوں کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد کی سرکاری قیمت 2,250 روپے مقرر ہے، لیکن ڈیلر منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں. گندم کو پہلا پانی لگانا، جبکہ یوریا کھاد ہمیں مل نہیں رہی. گورنمنٹ ریٹ کے بھی 500-600 زیادہ مل رہی ہے، 3,000-2,500 کا ریٹ ہے ان کا. جو حکومت کو اپیل ہے کہ کھاد اپنے ریٹ دے ملن دی آرڈر کرن تاکہ ساری کانا کو متاثر نہ تھی. پریشانی سے 2-4 کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر یوریا کھاد نہ دی تو اس سال گندم کی پیداوار اور بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان.
जौनपुर रोही की खबर पर एक्शन। रोही की खबर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिस। जुल्फिकार अली खान असिस्टेंट कमिश्नर जौनपुर तैनात। जुल्फिकार अली खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रोही ने असिस्टेंट कमिश्नर की 1 माह से जायद अरसे से खाली सीट की खबर नशर की थी। जौनपुर रोही की खबर पर एक्शन। रोही की खबर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिस। जुल्फिकार अली खान असिस्टेंट कमिश्नर जौनपुर तैनात। जुल्फिकार अली खान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रोही ने असिस्टेंट कमिश्नर की 1 माह से जायद अरसे से खाली सीट की खबर नशर की थी। मियांवाली मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी की मियांवाली आमद। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी का अल-फजर यूनिवर्सिटी माड़ी इंडस का दौरा और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मियांवाली तालीम के हवाले से पसमानदा नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि वो मियांवाली के तालीमी इदारों को फंड से। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, कहा जाए कि आज मियांवाली के भाग जागे तो गलत न होगा। रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब आज मियांवाली के दौरे पर हैं और आपने अल फजर यूनिवर्सिटी का विजिट भी किया है। आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब ने अदा किए। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, आज आप मियांवाली आए सर, क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब को खिराज तहसीन पेश करूँगा। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। खामोशी सकूत के साथ काम किया है, मगर बहुत बड़ा काम कर लिया है। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। विज़िट किया पूरी यूनिवर्सिटी का, लाइब्रेरी देखी, मुख्तलिफ शोबाजात देखे। बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लोग वतन अजीज़ की ज़रूरत होते हैं, मुसलमानों की ज़रूरत होते हैं। मुसलमानों की तरक्की का सबब यही है, राज यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ तालीम पर तवज्जो दें और दुनिया के बराबर सतह पे हम आए। आज जो यूरोप या दीगर अग़यार ममालिक तरक्की करते हैं वो इसी तालीम से जाते हैं, और ये तालीम तो मुसलमानों का विरसा है, ये तो हमारी मिरास है। मुसलमानों की कुतुब खाने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हैं, तसनीफ़ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है। वो क्यों ना हो जब इल्म का बाब हमारा अपना है, दरवाज़ा अपना है, शहर अपना है इल्म का। तो जब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो यकीनन हमें आगे की मंजिल करीब नज़र आती है। एक दूसरी बात यह है कि मियांवाली में आकर ये बड़ी खुशी हुई। हालांकि किसी इलाके में ये पसमादा इलाका था, अब इल्म के लिहाज से तो ये पसमादा हम इसे नहीं कहेंगे। वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमतें और इदारों को फंड देती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हक और बेहतर तरीका होता है वो हमारे इन इदारों को भी सपोर्ट करें, फंड दें, फंड जारी करें। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ दीनदार लोगों से, तो हम उनसे यही अर्ज़ करेंगे आपके चैनल के तवस्सुल से कि वो सबूत भी दे मोहब्बत का, खाली सिर्फ दावा नहीं हो, दलील भी होनी चाहिए। वो यहाँ पे फंड दे, यहाँ पे ये काम नजर आ रहा है। मुतवस्सित तबके के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, यही बच्चे उरूज पकड़ेंगे, यही बच्चे नेक बनेंगे, साले बनेंगे, इस्लाम का काम करेंगे। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इसी पैटर्न पे काम करना चाहिए। दौर जदीद की ज़रूरत है, कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है। तो आज अगर हमने तरक्की करनी है तो इन चीज़ों को अपनाएं। जहाँ ये करते हैं, फिर अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब ने मुझे तफसीर दी, कुरान मजीद की तफसीर लिखी, बड़ी खुशी हुई। मेरे वहम गुमान भी नहीं था, तो आज करीब आके जो मुलाकात हुई, यकीनन मज़ा ही कुर्बत में रह के आता है। वो चंद लम्हे जब सोबत में हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे के ख्यालात को, इज़हान को, वजदान को समझते हैं, फिर पता चलता है कि ये इंसान क्या है। तो अल्लाह ने इंसान को बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तो ऐसे इंसान, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जिनके अंदर जज्बा हो, फिक्र हो काम करने की। तो ये काम करने वाले लोग जो है चीदा चीदा थोड़े थोड़े मिलते हैं, लोग तो और मिल जाते हैं मगर काम करने वाले। तो मैं मेरे बड़े भाई है इन्हें खिराज तहसीन पेश करूंगा, अल्लाह ताला इन्हें और उरूज अता फरमाए। फिर दूसरी बात ये थी कि मुझे अभी आके पता चला है कि आप बीमार भी रहे हैं, बाहर भी गए और वहाँ से ये दिल के ऑपरेशन का मसला था, सर्जरी का,
उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, ये और भी काम करें। तो इंशाअल्लाह तफसीर को जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे मुकदमे को, तो सारी तफसीर मुझे समझ आएगी। उसके खिराज तहसीन जब हम करेंगे अलमीज़ान के, वो यहाँ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, उसको कराची में हम बयान करेंगे। हज़रत को बुलाएंगे, वहाँ इनकी शया निशान प्रोग्राम होगा, वहाँ पे इंशाअल्लाह करेंगे। जी, अलामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप मुफ्ती साहब की आमद की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब एक नेमत से कम नहीं है, और हमारे चैनल पर अंबिया के हवाले से वाक़यात और हालात को बाकायदगी से हर हफ्ते 2 दिन बयान कर रहे हैं। लोग इससे बड़ा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो हमारे इस इलाके में आएँ और हमारे तालीमी इदारों का विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन जो है हमें देखने को मिला और हमें बड़ी खुशी है। और इस वक्त ज़ाहिर है मुल्क तभी तरक्की करेगा अगर हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे। अगर तालीमी मैदान में हम पीछे रह गए तो पसमानदगी ही पसमानदगी है। तो मैं 1982 से यहाँ पर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने तौफीक दी है। तालीम के हवाले से हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा स्टाफ मिला हुआ है। हमें तवक्को है कि इसी साल हमें यूनिवर्सिटी का बाकायदा चार्टर भी मिल जाएगा, और मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भरपूर हमारा साथ देंगे, और फिर बिज़निल्लाह की मौजूदगी में ही हमें चार्टर मिल जाए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अलामा साहब की बात सुनी कि मुफ्ती साहब की आमद जो है मियाँ वाली के लिए बायस। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। अमरीकी कौंसल जनरल का वफ़द के हमरा रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन सरगोदा का दौरा। अमरीकी कौंसलेट के वफ़द ने एंटी करप्शन सरगोदा की कारकर्दगी को सराहा। अमरीकी कौंसल जनरल का विलियम के मैकॉनवेले की सरबराही में रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन का दौरा। आपको बता रहे आसमा एजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की वफ़द की ब्रीफिंग। वफ़द को महकमा एंटी करप्शन के क़याम के अग़राज़ व मकासद से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में दरख्वास्त देने के लेकर अदालती कार्रवाई तक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी कौंसल जनरल के वफ़द की एंटी करप्शन सरगोदा की कारकर्दगी की तारीफ की गई। अमरीकी कौंसल जनरल का वफ़द के हमरा रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन सरगोदा का दौरा। अमरीकी कौंसलेट के वफ़द ने एंटी करप्शन सरगोदा की कारकर्दगी को सराहा है। अमरीकी कौंसल जनरल का विलियम के मैकॉनवे की सरबराही में रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन का दौरा। आसमा एजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की वफ़द को ब्रीफिंग। सरगोदा से आपको आगाह करें, वफ़द को महकमा एंटी करप्शन के क़याम के अग़राज़ व मकासद से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में दरख्वास्त देने से लेकर अदालती कार्रवाई तक के लिए मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में दरख्वास्त देने से लेकर अदालती कार्रवाई तक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। सरगोदा से आपको आगाह करें, वफ़द को महकमा एंटी करप्शन के क़याम के अग़राज़ व मकासद से आगाह किया गया है। आसमा एजाज सीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की वफ़द को ब्रीफिंग दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।